तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज लेक्चर नंबर 3 रेडिएशन का लेक्चर नंबर 1 तो हम लोग कंप्लीट हो गए हैं। होप सो आपने पूरा देखा होगा। लेक्चर नंबर 3 हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा। आज के 3 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। जो सेकंड टॉपिक होगा आज का हम लोग का वो होगा ग्राफ ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और जो लास्ट टॉपिक होगा रेडिएशन का लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का, इस सीरीज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो टाइम पास नहीं करते, सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सबसे पहला टॉपिक किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। देखिए किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन है क्या। एक्चुअली बताया गया था इसने कि देखो, मैंने कल तुम लोगों को बताया था कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में देखा था हमने कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्मॉल ए स्मॉल ई दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उस वहां पे समझिए कि होता क्या है। अच्छा, अब मैं इस लॉ ने क्या बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे अगर मैं देखूं तो जितना कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन होता है एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है। एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन is equal to coefficient of absorption। coefficient of emission और coefficient of absorption क्या होता है बेटा आपका, सेम होता है। that means A is equal to E। coefficient of absorption और coefficient of emission क्या होगा, सेम होगा। ये चीज मुझे प्रूव करना है। ओके, मान लिया जाए इसको प्रूव करने के लिए एक हॉलो चेंबर ले लेते हैं। एक इवैक्यूएटेड चेंबर ले लिया। इवैक्यूएटेड दैट मींस अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, बाहर की एनर्जी अंदर नहीं जा सकती। ये कंप्लीटली इनक्लोज्ड है। ओके, इसमें दो तरीके की बॉडी ले लिया। दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। ये कैसी बॉडी है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। और ये कैसी बॉडी है, ये ऑर्डिनरी बॉडी है। ओके, अब ये बॉडी को मैंने हीट देके इसमें रखा है, तो ये बॉडी क्या करेगी, एनर्जी एमिट करेगी। और ये बॉडी भी क्या करेगी, एनर्जी एमिट करेगी। साथ में बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगी। ओके, लेट कैपिटल ई एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी ए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। EB ए के लिए मैंने बताया E दैट इज एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी के लिए। एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी B पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। A coefficient of absorption of body A। E coefficient of emission of body B। Q total amount of energy incident on both bodies। दोनों बॉडी पे Q अमाउंट ऑफ एनर्जी दी गई है। अच्छा बताओ, इस बॉडी पे अगर मैं Q अमाउंट ऑफ हीट दूंगा तो क्या ये बॉडी पूरी हीट को एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं। सबसे पहले ये सवाल है कि अगर मैं इस बॉडी पे Q अमाउंट ऑफ हीट दूंगा तो क्या ये बॉडी पूरी हीट एब्जॉर्ब करेगी। आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बॉडी है। ऑर्डिनरी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अलग होता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि वो जितनी हीट दो सबको एब्जॉर्ब कर लेती है।
अच्छा, इस बॉडी, ये वाली बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी? जितना हीट ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उतना हीट ये बॉडी क्या करती है? एमिट भी करती है। ये नेचर का रूल है कि मान लो ये मार्कर ले लेता हूं, तो ये मार्कर में मैं जितना हीट दूंगा, जितना हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, तो जब मैं इसको ठंडा करने रखूंगा उतना हीट ये क्या करेगा? एमिट भी करेगा। तो इस बॉडी का नेचर और इस बॉडी का नेचर, चाहे इस बॉडी का नेचर, चाहे आप दुनिया की कोई भी बॉडी ले लो, तो हर एक बॉडी का नेचर होता है कि वो बॉडी जितना हीट एब्जॉर्ब करती है उतना हीट क्या करती है? एमिट भी करती है। तो ये बॉडी ए है, इस बॉडी ने जितना हीट एब्जॉर्ब किया है उतना हीट ये बॉडी क्या करेगी? एमिट भी करेगी। तो हम लोग ने क्या बोला? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी ए, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, दोनों के लिए, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। बताओ ये वाली बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी? तो हम लोग को पता है ए का फॉर्मूला क्या होता है? QA डिवाइडेड बाय Q। QA कितना आ गया? दैट इज A into Q। तो इस बॉडी ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया? इस बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब किया A into Q। अच्छा, कितना हीट इसने एमिट किया रहेगा? जितना हीट इसने एब्जॉर्ब किया उतना ही एमिट करेगी। तो ये एमिट कितना करेगी? तो एमिशन के लिए क्या होता है? यही है हम लोग का एनर्जी एमिटेड बाय द पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज एमएसयू पावर। तो ये बॉडी कितना हीट एमिट करेगी? दैट इज E। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर ये इवैक्यूएटेड है, इसके अंदर बाहर की हीट अंदर बाहर नहीं हो सकती, तो जितना हीट, अब ये वाली बॉडी, इस पे भी मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया था, इस पे भी मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया था, तो बताओ ये कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? तो आंसर है जितना आपने दिया है पूरी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय perfectly black body per unit area per unit time is equal to amount of heat emitted by perfectly black body per unit area per unit time. So what about this body? कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी? तो मैंने बोला ये Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगी। एमिट कितना करेगी? तो जितना एब्जॉर्ब किया है उतना एमिट। एमिट कितना? EB एमिट करेगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो? इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करो। 1 डिवाइडेड बाय 2, सो 1 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट यू विल गेट? A into Q divided by Q is equal to E divided by EB. This Q and Q cancel. A is equal to E by EB. This is your equation number 3. Yes or no? आगे हम लोग को पता है E by EB by definition. What we know that? कल हम लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में, by definition E is equal to क्या होता है? E by EB. Equation number 4 on comparing 3 and 4, 3 and 4 को कंपेयर करो। 3 and 4 को कंपेयर करूंगा, E by EB, that means A is equal to E. This is your Kirchhoff's law of radiation. इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो चीज जितना हीट को एब्जॉर्ब करती है उतना हीट को क्या करती है? एमिट भी करती है। ये ऑर्डिनरी बॉडी थी, इसने जितना हीट को एब्जॉर्ब किया उतना हीट को ये एमिट भी कर रही है। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इसने जितना हीट को एब्जॉर्ब किया है उतना हीट को ये एमिट भी करेगा। Is it clear? Okay, that means coefficient of absorption और coefficient of emission क्या होता है बॉडी का? सेम होता है। आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। That is नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, किसी भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी को अगर मैं हीट दूं तो क्या करती है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी? हीट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। अगर मैं किसी भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी को हीट दूं तो वो बॉडी क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? बॉडी विल एमिट। यस और नो? अगर किसी भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी को, मान लिया जाए ये बॉडी है, इस पे मैं हीट रेडिएशन देता हूं, तो हीट की रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ होगी।
अगर मैं इस पे एनर्जी दे रहा हूं तो अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी दूंगा, तो ये बॉडी क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी अलग अलग एनर्जी की। अच्छा, इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जब मैं इसको रखूंगा तो वो क्या करेगी, सब हीट को क्या करेगी, एमिट करेगी। दैट मींस जितना वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब किया था उतना ही वेवलेंथ को क्या करेगी, एमिट भी करेगी। तो जब एमिशन हो रहा था ये बॉडी पे, ये बॉडी से एमिशन हो रहा था, तो उस टाइम पे इसका ऑब्जर्वेशन किया गया, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी को देखा गया कि इसका जो एरिया है उससे एनर्जी एमिट हो रही है। और एनर्जी दैट मींस एमिसिव पावर और एनर्जी और वेवलेंथ का एक ग्राफ बनाया गया अलग अलग टेम्परेचर पे। दैट मींस मैंने क्या किया, सबसे पहले इस बॉडी को लिया, इस बॉडी को हीट किया, अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी दी और इस पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको हीट किया। हीट करने पे इस बॉडी ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब उसी टेम्परेचर पे ले जाके मैं इस बॉडी को रख देता हूं, तब होगा क्या, एक पर्टिकुलर उसी टेम्परेचर पे ये बॉडी क्या कर रही है, हीट को एमिट कर रही है। तो इसका मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसा बना, ये हम लोग को ऑब्जर्वेशन में देखना है। ग्राफ ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ग्राफ ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ग्राफ बनाना है हम लोग को। देखो मैंने एक एक्सिस पे ले लिया हम लोग की एनर्जी और वी कैन से एमिसिव पावर, एनर्जी E, और एक एक्सिस पे ले लिया आपकी वेवलेंथ। मान लिया ये बॉडी है, इस बॉडी को मैंने 1000 केल्विन तक मैंने इसको हीट किया, 1000 केल्विन टेम्परेचर तक मैंने हीट किया। अब हीट करने के बाद इसको मैंने ठंडा करने रखा। अब क्या होगा, ये एनर्जी एमिट कर रहा है, हर एक पार्ट इसका एनर्जी एमिट कर रहा है। अब हर एक पार्ट इसका एनर्जी एमिट कर रहा है, दैट मींस इससे अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी। क्या मैंने जो टेम्परेचर, जो मैंने एनर्जी दी वो सब का सब सेम वेवलेंथ दी थी? आंसर इज नो। तो जब मैंने इसको ठंडा करने रखा तो जो वेवलेंथ सब निकल रही है वो सब क्या सेम है? आंसर इज नो। तो मैंने देखा इसका जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। टेम्परेचर कितना, वी कैन से इट्स 1000 केल्विन। 1000 केल्विन पे ये वेवलेंथ देखो, हमको अलग अलग वेवलेंथ मिल रही है। ये भी एक वेवलेंथ मिली, 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 ये भी एक वेवलेंथ मिल रही है। लेकिन ये वेवलेंथ के बारे में स्पेशल चीज क्या है कि ये वेवलेंथ पे एनर्जी सबसे मैक्सिमम है। व्हाट अबाउट दिस वेवलेंथ? इस वेवलेंथ पे एनर्जी क्या है? थोड़ी कम है। इस वेवलेंथ पे एनर्जी क्या है? कम है। इस वेवलेंथ पे एनर्जी क्या है? कम है। इस वेवलेंथ पे एनर्जी क्या है? और कम है। लेकिन इस वेवलेंथ पे एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है। ओके, ये एक ऑब्जर्वेशन दिखा। फिर मैंने क्या किया, सेम बॉडी को लिया और वापस से उसको हीट किया, एनर्जी दिया। एनर्जी देने के बाद वापस से मैंने ऑब्जर्वेशन किया, उसको ठंडा करने के लिए रखा और देखा अलग अलग वेवलेंथ निकल रही थी। अब वापस से मैंने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कैसा बना, मैंने टेम्परेचर इस बार कुछ अलग रख दिया, मान लिया 1250 केल्विन। ये ग्राफ मिला हमको। तो इस ग्राफ में हम लोग को क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे वेवलेंथ इतनी है, यहाँ पे वेवलेंथ इतनी है और एनर्जी इतनी है, यहाँ पे वेवलेंथ इतनी है और एनर्जी इतनी है। लेकिन ये वाली दिस इज लैम्डा 2 और यहाँ पे एनर्जी कितनी, दिस इज योर एनर्जी। क्लियर? ओके, फिर मैंने क्या किया, फिर से मैंने थर्ड ऑब्जर्वेशन किया। इस बॉडी को वापस से मैंने हीट किया और हीट करने के वापस से एक ग्राफ वापस से हम लोग को ऑब्जर्वेशन में मिला। टेम्परेचर, वेवलेंथ, तो इन ग्राफ को देख के ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है? ऑब्जर्वेशन में दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो वेवलेंथ है दैट विल शिफ्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट विल शिफ्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसका मतलब वेवलेंथ और छोटी होती जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, वेवलेंथ कम होती जाएगी। लेकिन कौन सी वेवलेंथ कम होगी? जिस पे एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखो ना, क्या ये वाली भी वेवलेंथ है? ये तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा है लेकिन कौन सी वेवलेंथ?
तो वेवलेंथ वही पर्टिकुलर एक ही वेवलेंथ कौन सी जिसपे एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये हमको ग्राफ में ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया। इट इज ऑब्जर्व दैट फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस द एनर्जी emitted by the perfectly black body, the wavelength at which the energy emitted by the perfectly black body becomes maximum is shifted towards the origin। तो आप जरा सोचो सन के बारे में, अगर मैं यही चीज सोचूं सन के बारे में, स्टार के बारे में, तो उनका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी? बहुत शॉर्टर वेवलेंथ होगी। क्लियर ना? अगर उनका टेम्परेचर बहुत बढ़ाते जाऊं तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? 1000 केल्विन ऐसा कुछ टेम्परेचर होना चाहिए, 1 लाख में मिलियंस में होना चाहिए। तो उसका जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर टेम्परेचर का रेंज बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ कहां शिफ्ट होनी चाहिए? टुवर्ड्स द ओरिजिन जिस पे एनर्जी मैक्सिमम हो। क्लियर है? तो इस बेसिस पे एक लॉ बनाया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स displacement law, Well's displacement law. Once again, from graph it is clear that as the temperature increases, the energy emitted, the wavelength at which energy emitted by the perfectly black body becomes maximum is shifted towards the origin। The area under the curve, इसके अंदर जो एरिया मिलेगा that will give you the intensity, कितना ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है वो हम लोग को इससे मालूम पड़ता है। देखो यहाँ पे ये एरिया, ये इसका एरिया, इसके एरिया से क्या मालूम पड़ रहा है? थर्ड वाले एरिया से मालूम पड़ रहा है कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसके एरिया से क्या मालूम पड़ रहा है कि मतलब इसकी एनर्जी कम है, मतलब बॉडी ने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की थी और कम एनर्जी एमिट कर रहा है। इसके एरिया से क्या मालूम पड़ रहा है कि इसके एरिया से मालूम पड़ रहा है कि बॉडी ने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की है और कम एनर्जी एमिट भी कर रहा है। क्लियर है? तो इस बेसिस पे एक लॉ बनाया गया जिस लॉ का नाम था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने क्या बताया? इस ग्राफ को ऑब्जर्व किया गया और इस ग्राफ के बारे में उसने बताया कि द लॉ स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट क्या था सुनिए। द लॉ स्टेट्स दैट the wavelength at which intensity is maximum, एक सेकेंड, लॉ का मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। द लॉ स्टेट्स दैट ऐसी वेवलेंथ, देखो यहाँ पे ये वेवलेंथ क्या है? ये वेवलेंथ और ये टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका? बढ़ते जा रहा है और वेवलेंथ क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। टेम्परेचर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है और वेवलेंथ क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। मतलब एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो वी कैन राइट द लॉ स्टेट्स दैट द वेवलेंथ एट व्हिच एनर्जी एमिटेड बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम is inversely proportional to the temperature। The law states that the wavelength at which energy emitted by perfectly black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature। That means mathematically what I can write? Lambda is inversely proportional to T, lambda max। तो lambda max is equal to B by T। Here B is constant and it is called as, here B equal to constant and called as, what we call Well's constant। It is called as Well's constant। इस Well's constant का वैल्यू फिक्स होता है बेटा। इसका वैल्यू कितना होता है? देखिए यहाँ पे इस Well's constant का वैल्यू फिक्स होता है, that is 2.89 into 10 to the power -3 मीटर केल्विन। यहां से अगर मैं ऑब्जर्वेशन में देखूं तो लैम्डा मैक्स
into temperature is equal to B, that is constant। अगर लैम्डा मैक्स into T is equal to क्या है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि B कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया। तो अगर मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या मिलेगा, लैम्डा 1 into T1 is equal to लैम्डा 2 into T2, लैम्डा 1 into T1 is equal to लैम्डा 2 into T2। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, किसी भी स्टार या फिर किसी भी सन का टेम्परेचर, सन का या फिर किसी भी स्टार का टेम्परेचर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ इसके क्वेश्चन वहां से रिलेटेड होते हैं। सो आज का ये हम लोग का लेक्चर यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज के जो बेसिकली हम लोग के 3 टॉपिक थे वो तीनों टॉपिक को मैंने स्टडी करा दिया। आगे के लेक्चर में मैं जब स्टार्ट करूंगा तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की स्टडी स्टार्ट करूंगा, जो कि चैप्टर का दूसरा पार्ट है। ये पहला पार्ट रेडिएशन पार्ट हम लोगों ने आज यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी क्वेरी है तो मेरे इनबॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको जरूर इसका नोट्स प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।